आंदोलन को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार किसानों को उनके हित के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसान अपनी मांग छोड़ने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियां किसानों का समर्थन करके केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेने में लगी हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कांग्रेस पर किसानों के आंदोलन की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है वो पाखंडी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को उनकी लागत से करीब 50% ऊपर कीमत दे रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस ने कभी किसानों को ऐसी पेशकश नहीं की थी। किसान की सही मांग थी कि लागत मूल्य के आधार पर हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। वो लाभकारी मूल्य कैसे, वो स्वामीनाथन ने बताया, लागत मूल्य प्लस 50%। कांग्रेस ने अपने 8 साल में रिपोर्ट आने के बाद कभी नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने दिया। तो देने के बाद अब एमएसपी भी कॉस्ट प्लस 50% मिलने लगी और एमएसपी जैसे 55 साल मिल रही है, फॉर्मूला बदला, लेकिन एमएसपी की व्यवस्था जैसे 55 साल थी वैसे ही आगे चालू रहेगी। तो ये स्पष्ट आश्वासन है, एपीएमसी भी है। तो यही आधार पर हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है। क्योंकि ये जो विपक्ष दल है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया अपने राज्यों में, इन्होंने एपीएमसी कानून में सुधार किया है। मॉडल कानून जो शरद पवार ने प्रस्तुत किया था उसको अनेक राज्यों ने स्वीकार किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसानों के जरिए अपना राजनीतिक हित साधने में जुटा है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए अनुबंध कृषि अधिनियम पारित किया था और आज इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस कानून का जिक्र भी हुआ है। कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिशों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पंजाब और हरियाणा के आंदोलनरत किसानों के मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा हुई। 9 दिसंबर को छठे राउंड की बातचीत से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच हुई मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल पंजाब के किसानों की ओर से शुरू हुए आंदोलन को हरियाणा के कई किसान संगठनों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पिछले 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर चल रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के कारण माल परिवहन से लेकर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सूत्रों का कहना है कि खट्टर ने मीटिंग के दौरान नरेंद्र तोमर को इस आंदोलन को सुलझाने के कुछ सुझाव भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्य के किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता की कड़ी भी बन सकते हैं। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही रास्ता निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत में निवेश को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था इन्वेस्ट इंडिया को साल 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड दिया गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार जीतने के लिए इन्वेस्ट इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ये भारत को दुनिया का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी सरकार का एक प्रमाण है। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने निवेश संवर्धन को लेकर दीर्घकालीन रणनीतियों और गतिविधियों को अकाउंट के उच्च स्तरीय बैठकों में भी साझा किया है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की वजह से निवेश को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों के लिए चुनौती काफी बढ़ गई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।